तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने पेश है जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग सीयूईटी के जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोग आईपी मैट को टारगेट कर रहे हो, तो कैसे 35 डेज के अंदर आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो आओ देखते हैं एक एक करके। अगर आप पहले बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना एंड कमेंट करना। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपके सामने, वो मैं आपको वीडियो के बीच में बताऊंगा, तो वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा का पूरा देखना एंड ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो अगर मैं आपको जनरल टेस्ट के बारे में बताऊं तो आपको बताओ जनरल टेस्ट की बेसिकली 4 कैटेगरीज होती है ना, ये 4 पार्ट्स आपका डिवाइडेड होता है, जैसे इसके अंदर 4 सेक्शंस होते हैं आपके, राइट। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड सेकंड सेक्शन आपका होता है योर लॉजिकल रीजनिंग, जिसको हम एलआर बोलते हैं, ठीक है। एंड थर्ड सेक्शन आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज। एंड फोर्थ सेक्शन इज योर करंट अफेयर्स, जिसको हम जनरल अवेयरनेस बोल देते हैं। अच्छा, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी दोनों चीजें आती है, एक आती है स्टैटिक जीके एंड सेकंड वन इज करंट अफेयर्स, राइट। ये सब तो आपको पता ही होगा। इसमें जो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट है, उसको हम डालते हैं आपके क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंदर, ठीक है। चलो, ये सब तो आपको थोड़ा आइडिया होगा किस तरह के सिलेबस होता है। तो एक एक करके पहले है ना, हम इस वीडियो में लॉजिकल रीजनिंग और क्वांट्स की, इन दोनों की बात करने वाले, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो देखो यार, ये आपका सिलेबस है लॉजिकल रीजनिंग का। देखो, रीजनिंग का मतलब क्या है। रीजनिंग में बेसिकली आपकी चेक करी जाएगी कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कितनी है, आपकी रीजनिंग चेक करेगी कि आप कितना जो लॉजिकल थिंकिंग रखते हो, है ना। इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं होता, बट यस कि आपको कुछ टेक्निक्स चाहिए होती है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, तो जो इसके बेसिक चैप्टर है, पहले आपको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। आपको सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये तो चैप्टर्स को उठाना चाहिए, राइट। एंड देन उसके बाद आप ये फर्स्ट पे पहले इनको खत्म करो, किसी नोटबुक में आप लोग लिख लो। देन इसके बाद आप लोग ये लेटर एंड सिंबल रीजनिंग, मतलब आपका जो कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट है ना, चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, मैं बात ही नहीं कर रहा कि आप अपना आईपी मैट या सीयूटी जनरेटर दे रहे हो, इवन आप अगर आप कोई भी एमबीए कैट लेवल के एग्जाम दोगे या आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम दोगे, तो कोडिंग डिकोडिंग की सबसे ज्यादा वेटेज होती है। पहले कोडिंग डिकोडिंग, देन आपके सामने क्या आता है, आपके सामने देन आता है एक यहाँ पे ब्लड रिलेशंस। एंड ये आपका एक सिलॉट्स में भी होगा यहाँ पे टॉपिक, आई थिंक यहाँ इन्होंने नहीं डाला, तो एक टॉपिक क्या नाम होता है, सिलॉट्स, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन वेन डायग्राम। तो ये कुछ टॉपिक्स है जिनकी मैक्सिमम वेटेज होती है। तो पहले आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि कोडिंग डिकोडिंग को खत्म किया जाए, देन आपका ब्लड रिलेशंस को खत्म किया जाए, एंड देन आपका सिलॉट्स को खत्म किया जाए, ठीक है। क्योंकि टाइम देखो इतना है नहीं, मैं आपको बताने वाला किस तरीके से आपको अब मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। ये नहीं कि मतलब नॉलेज ज्यादा गेन करनी अच्छी बात है, बट आपको अभी उतनी नॉलेज चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आप पहले इनको पकड़ो, देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो। उसके बाद आप लोग, एक टॉपिक होता है सिटिंग अरेंजमेंट, आई थिंक यहाँ पर नहीं दिख रहा, हाँ ठीक है, हाँ ये रहा सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, इन दो टॉपिक्स को करा करो। अब ये जो दो टॉपिक्स है ना, ये आपके एक दिन में आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल नहीं कर सकते, आपको इसमें अच्छी खासी मेहनत चाहिए। तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल के मेरे देखो क्या राय होती है, पहले आप इसके कंसेप्ट समझ लो, ठीक है। देन उसके बाद रोज रोज कम से कम एक क्वेश्चन करो, अगर रोज नहीं कर सकते तो ऑल्टरनेट डेज में एक या दो क्वेश्चन ट्राई किया करो, ठीक है। इससे आपकी सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाली जो चीज है, क्वेश्चन है, इस पे आपकी ग्रिप बनेगी। यहाँ पे आपको चाहिए होती है स्पीड, है ना। तो स्पीड आपको बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। एंड देन ये तो हमारा हो गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। फिर आपके कुछ बच जाते हैं आपके छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे जिसमें आपका सीरीज, अच्छा नंबर सीरीज भी फिक्स रहता है कि ये भी हमेशा आता ही आता है। तो नंबर सीरीज जिसमें आपको बोलेगा फॉर एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, इसके आगे बताओ क्या होगा बेटा, इतना ईजी आएगा नहीं, खैर इससे थोड़ा मुश्किल ही आता है, ठीक है। ये सब कर लोगे, जब आपका ये सारा टॉपिक हो जाए, जो मैंने आपको बताया, पहले इसको कर लेना प्लीज। अब मैं, यार मैं कौन होता राय देने वाला बताया था, मैंने डीओजेड क्रैक किया था, मैंने आईपीसीटी क्रैक किया था अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। सो आई थिंक कि मैं तुम्हें ये राय दे सकता हूँ, तो प्लीज इस बात को तुम मान लो, ठीक है। एज अ बिग ब्रदर मैं तुम्हें ये बात दे रहा हूँ, ये सलाह दे रहा हूँ। तो तुम इस तरीके से करना चालू करो, और तुम खुद ही देखोगे जब तुम प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन लगाओगे तो बोलोगे ये सर जो आपने बात बोली एकदम ठीक है। जब तुम ये सारा का सारा कर लोगे जो मैंने तुमको बताया है, फिर उसके बाद तुम लोग क्या करना, उसका तुम लोग फिगर काउंटिंग जैसे टॉपिक हो गए, फिगर काउंटिंग एंड देन योर स्टेटमेंट कंक्लूजन, इनको थोड़ा आप पकड़ लेना, ठीक है। फिर आप किसको पकड़ोगे, स्टेटमेंट काउंट, फिगर काउंटिंग एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। देन एक टॉपिक होता है रैंकिंग नाम से, रैंकिंग एंड कैलेंडर्स, इन दोनों को भी फिर आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब यहां तक अपने हिसाब से करो, तो इसके जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करो। जैसे मैंने आपको बताया ना, स्टार्टिंग कोडिंग डिकोडिंग, इस तरीके से आपको सीक्वेंशियल वाइज चल रहा है। जब आप इसको फॉलो कर लोगे, फिर आपके चैप्टर्स बच गए, उसको आप जिस मर्जी सीरीज में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आपको अब एक प्लान वे में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप अपने हाथ पर इधर उधर मारोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। देन अगर मैं आपको आगे बताऊं, अब हम बात करते हैं किसकी,
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो ये हमारा सिलेबस है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जनरली आपका एक मैथ्स होता है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो आपकी मैथ्स होती है क्लास अप टू क्लास 10th तक की होती है, लेकिन अगर आप आईपी मैट की एग्जाम दोगे तो वहाँ पे कुछ 11 12 के टॉपिक्स आते हैं, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है, 3D हो गया, इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सीयूटी जनरल टेस्ट को टारगेट कर रहे हो या अगर आईपी मैट को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है ना, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है क्यूए, ये आपका बेसिकली दो पार्ट्स में बटा हुआ है। एक होता है आपका अरिथमेटिक, एक होता है आपका एडवांस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अरिथमेटिक मैथमेटिक्स की, तो अरिथमेटिक का ज्यादा वेटेज होता है एज कम्पेयर टू एडवांस, ठीक है। एंड अरिथमेटिक में आपके बहुत बेसिक चैप्टर होते हैं बच्चों को अरिथमेटिक में, हाँ, लेकिन अरिथमेटिक नीड्स कैलकुलेशन, इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा चाहिए होती है। एडवांस में काफी हद तक वो टॉपिक होगी जिनका तुम्हें आइडिया होगा, है ना, जो तुम थोड़ा बहुत फॉर्मूले देख के चले जाओगे तो तुम्हारा हो जाएगा काम। बट अरिथमेटिक में आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स एंड थोड़ा सा आपको कह सकते हो कि शॉर्ट अप्रोच चाहिए होती है, बिकॉज इसके क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक टॉपिक होता है डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का, इसके ज्यादा जो क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं इट इज बेस्ड ऑन अरिथमेटिक, पूरा अरिथमेटिक पे बेस्ड होता है आपका डीआई, ये याद रखना। डीआई में कोई भी आपका एडवांस वाला पोर्शन नहीं आता, ठीक है। तो डीआई के अगर क्वेश्चन आ गए तो आपके 5 नंबर पक्के समझो, जो कि आता ही आता है ना। तो पांच पांच क्वेश्चन आपके आते हैं डीआई के, तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है। एंड इस डीआई को करने के लिए आपका अरिथमेटिक में ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अब सर, जैसे हम आपने हमें बताया लॉजिकल रीजनिंग का पैटर्न, क्या आप हमें बता सकते हो इसका पैटर्न कैसे फॉलो करना है? तो बिल्कुल सही। देखो, इसमें तुमको क्या उठाना है मैं तुम्हें बताता हूँ। अगर मैं बात करूं अरिथमेटिक की जान जिसको हम बोलते हैं, एक तो परसेंटेज, परसेंटेज चैप्टर को सबसे पहले उठाओ, परसेंटेज, एवरेजेस, ठीक है, एंड एक रेशियो नाम से चैप्टर होगा, रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है। ये तीन चैप्टर अरिथमेटिक की जान है, ठीक है। अगर आपकी इन तीन चैप्टर पे ग्रिप अच्छी होगी ना, तो आप बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स खुद ही फाइंड कर लोगे क्वेश्चंस करने की। तो आपको पहले इन तीनों चैप्टर पे भी ग्रिप अच्छी करनी है। तो नंबर 1 परसेंटेज उठाओगे, देन एवरेजेस उठाओगे, देन रेशियो प्रोपोर्शन। फिर हम क्या करेंगे, फिर तुम लोग एक काम करना, देन तुम उठाना प्रॉफिट लॉस। जब तुम परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कर रहे हो तुम्हारे काफी हद तक जो प्रॉफिट लॉस के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। देन तुम उठाओगे कौन सा, प्रॉफिट लॉस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस के बाद तुम्हें क्या उठाना है, टाइम एंड वर्क, बिकॉज एक क्वेश्चन लगभग फिक्स होता है टाइम एंड वर्क से आएगा आएगा, सी आई एंड एस आई, ठीक है। देन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपका ज्यादातर पूछा जाता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, फिर ये उठाना है तुमने, ठीक है। ये सब तुम्हारा हो गया अरिथमेटिक का सेक्शन। अच्छा, एक टॉपिक है जिसका नाम है एलिगेशन, तुमने सुना होगा मिक्सचर एंड एलिगेशन, है ना। एक्चुअली एलिगेशन कोई अलग से टॉपिक नहीं होता, इट्स अ टेक्निक। ये आपकी टेक्निक है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो एलिगेशन पे तुम लोग ग्रिप बनाओ, अच्छी बात है, क्योंकि मिक्सचर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एलिगेशन को भी तुमको मजबूत करना है। जब तुम ये सारा का सारा पोर्शन कर लोगे, अब इसमें एक पोर्शन आता है ज्योमेट्री नाम से। अच्छा, मेरी राय तुम्हारे लिए पता है क्या है, कि अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं बच रहा, तुम्हारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, तो तुम ज्योमेट्री को स्किप कर दो, ज्योमेट्री छोड़ दो। बहुत बड़ा सेक्शन है ज्योमेट्री, और इसमें से क्वेश्चन आते थे, बट एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आते हैं, तो उसको छोड़ दो तुम। बात मारो मेरी, इसको छोड़ दो। बहुत बड़ा सेक्शन है, बाकी तुम खुद जो करना चाहते कर सकते हो, लेकिन मेरी तो राय है कि ज्योमेट्री को तुम छोड़ दो, ठीक है। नाउ अगर मैं आगे तुम्हें बताऊं, फिर अपना जो अलजेब्रा है तुम इसको मजबूत करो, अलजेब्रा, एंड देन मेंसुरेशन की फॉर्मूलाज, ठीक है। एंड इन सबको करने के बाद तुमको पकड़ना है कौन सा, नंबर सिस्टम। सबसे आखिरी में तुम क्या करोगे, नंबर सिस्टम। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल सही तुम देखा। नंबर सिस्टम में कुछ स्पेसिफिक आपके टॉपिक्स आपको उनको करना है। कोई जरूरत नहीं ट्विन प्राइम में जाने की, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, जिनके बीच जिनकी दो प्राइम नंबर के बीच में अगर टू का वो डिफरेंस तो ट्विन प्राइम कहते हैं, ऐसे कंसेप्ट तुमको यहाँ पे नहीं देखना, तुमको यहाँ पे सिंपल से रिमाइंडर थ्योरम पे, ठीक है, इन सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है ना, डिविजिबिलिटी रूल्स पे, तो इसके भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पकड़ के चलते हैं। अच्छा, अब ये सारी की सारी जो प्रिपरेशन है ये हम लोग करा रहे हैं आपको, कहाँ करा रहे हैं, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमने 35 डेज प्लस नाम से एक सीरीज लॉन्च की थी, आई होप कि आपको वो बात पता हो, अगर नहीं पता तो उसमें हमने बेसिकली ये कोशिश कर रहे हैं कि 35 डेज के अंदर आपकी जो जीटी वाला सेक्शन है, जनरल टेस्ट, ठीक है, एक्सेप्ट करंट अफेयर्स, उसको हम कोशिश करेंगे कि कराए, लेकिन वो दूसरे चैनल पे होगी, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि काफी सारे करंट अफेयर्स आपको मतलब कह सकते हो कि मिल जाते हैं आसानी से यूट्यूब पे। तो इस पूरी पूरी सीरीज के अंदर हमारे लगभग 6 दिन तो हो चुके हैं, जिसमें हमने कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लिया है। एंड आई होप कि आज एक वीडियो और आ जाएगी, ठीक है। तो ये सब हम कोशिश करेंगे हमारे जनरल टेस्ट यहाँ पे खत्म हो जाए।
ठीक है। तो जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे ऊपर रिलाई कर सकते हो, आप उन वीडियोस को जाके एक बार देखो। अब मेन दिक्कत पता है क्या हो रही है, मैं तुमको बताता हूँ। देखो, थोड़ा सा टाइम की दिक्कत चल रही है, बिकॉज यहाँ पे ऑफलाइन जब बैच होता है तो उनको भी देखना पड़ता है ना, तो थोड़ा टाइम एडजस्टिंग में दिक्कत हो जाती है। तो जो मैंने पहली वाली वीडियो में टाइम बताया था कि 11:30 बजे वीडियो आएगी, तो उस हिसाब से भी फॉलो नहीं हो पा रहा। कोशिश ये कर रहा हूँ कि रोज कम से कम एक वीडियो तो आए, जिससे आपका थोड़ा प्रैक्टिस बना रहे। और एक चीज और, तुमसे सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा। तुम चैनल को सब्सक्राइब किया करो और वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो यार। उस अगर मुझे लगेगा कि मेरा कंटेंट तुम तक पहुंच रहे, तो मैं खुद अपना पर्सनल टाइम देने की कोशिश करूंगा। आ रही बात समझ में? तुम खुद सोचो ना, अगर मैं अपना तुमको टाइम दो, पर्सनल टाइम, और मुझे लगे कि यार कोई रीच तो मिल नहीं रही, मतलब इतना ज्यादा शेयर मतलब हो नहीं रहा, बच्चों को मतलब पसंद नहीं आ रहा कंटेंट, तो वही लगता है कि मतलब मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ इस तरीके से, है ना। इनफैक्ट मैं बेकार नहीं पढ़ा रहा होता, बट बच्चों को लगता, मतलब मुझे लगता है कि यार फिर ये मोटिवेशन नहीं मिल पाती। समझ रहे हो ना तुम बात को, क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। और एक मैं चाहता हूँ कि अगर पॉसिबल हुआ ना, तो जैसे थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ते हैं इसमें, तो मैं लाइव क्लासेस भी इस पे चालू कर दूंगा। बट ये है कि तुम लोग थोड़ा एंगेज रहा करो, नीचे कमेंट सेक्शन में जवाब तो दीजिए करो, ये सर हमने वीडियो देखी, कैसी लगी, अच्छी लगी, बेकार बेकार लगी। और प्लीज कोई ना कोई सजेशन दिया करो कि सर आप इसमें ये और कर सकते थे, अच्छा इसमें हमको और ये चाहिए, है ना। मुझे पता कैसे लगेगा कि तुम्हारी डिमांड क्या है, क्योंकि ऑफलाइन तो बच्चा पूछ लेता है, सर हमें तो ये चाहिए, ये दो, है ना। यहाँ तुम लोग कैसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन तुमको इसलिए दिया गया है ताकि तुम अपने डाउट्स पूछो, तुम पूछो, तुम बताओ कि सर ये चीजें और हो सकती है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।